फिल्म द कश्मीर फाइल्स अपने आप में सफलता की वो सच्ची कहानी लिख चुकी है जिसकी सफलता को देखकर जो सच उसमें दिखाया गया है, इस देश में न जाने कितने ही लोग जलकर अब तक मर चुके हैं उसकी आग में, उसकी जलन में, कि ये फिल्म इतनी सफल कैसे हो गई, ये सच सामने कैसे आ गया जो इतने बरसों तक इस देश के साथ छुपाया गया, कश्मीरी पंडितों के साथ जो अत्याचार किया गया था, इस कहानी को इस देश के साथ बहुत से लोग दुनिया में बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा ही इजराइल का रहने वाला एक फिलिस्तीन समर्थक है जिसे ये कहानी बिल्कुल पसंद नहीं आई। इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया में जब इस फिल्म को दिखाया गया तो ये जूरी मेंबर इस फिल्म को कहता है कि ये फिल्म बहुत ही अश्लील है, प्रोपेगेंडा वाली है। ये वही भाषा बोल रहा था जो इस देश के बहुत सारे देश विरोधी लोग बोलते हैं अपनी अपनी गंदी जुबान में, और इन्हें द कश्मीर फाइल्स की सफलता रास नहीं आ रही है क्योंकि इसमें बहुत कुछ सच दिखाया गया जो इस देश की सरकारों ने बहुत साल तक छुपा कर रखा हुआ। नदाल लेपिड मोपेड पटानी किस नाम का ये झंडू चौनप्रास जूरी है, जॉनी सिंस के जैसा लगता है, इसको ये बात बहुत ज्यादा बुरी लग गई है। इसका ये कहना है कि द कश्मीर फाइल्स को देखकर हम सभी बहुत डिस्टर्ब हैं क्योंकि ये एक अश्लील फिल्म है, ये एक प्रोपेगेंडा फिल्म है जो इतने बड़े प्रतिष्ठित समारोह के लिए, अवार्ड फंक्शन के लिए, फिल्म फेस्टिवल के लिए सही नहीं बैठती है। मैं खुले तौर पर अपने असंतोष को आप सभी के सामने जाहिर कर रहा हूं क्योंकि ये फिल्म इस समारोह में नहीं आनी चाहिए। अब ये भाई साहब का प्रोपेगेंडा असली तो यही है कि ये इस फिल्म की सच्चाई को नकार रहा है क्योंकि ये भाई साहब फिलिस्तीन समर्थक है, रहता है इजराइल में है, लेकिन इजराइल के जो राजदूत हैं दूतावास से, उन्होंने इसके बयान पर यह कह दिया है कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए कि जो सत्य घटना पर आधारित फिल्म है उसके बारे में तुम ऐसा कह रहे हो, क्योंकि हमारे आसपास भी जो देश हैं वो हमारे दुश्मन हैं और किस तरह से बिन मतलब के हमारे ऊपर हमले करते रहते हैं, ठीक उसी तरह से भारत के ऊपर भी बहुत सारे विरोधी हैं जो हमले करते रहते हैं और तुम इस सत्य घटना को नकार रहे हो। अब आप सोच रहे होंगे कि इजराइल तो भारत का दोस्त है, अब आप सोच रहे होंगे कि इजराइल तो भारत का दोस्त है, फिर वहां पर ऐसे जहर उगलने वाले लोग कैसे पैदा हो गए? तो भैया जैसे इंडिया में बहुत सारे जहर उगलने वाले लोग हैं, देश विरोधी देशद्रोही लोग हैं, वैसे कुछ देशद्रोही तो हर देश में होते हैं, तो इजराइल में भी है। इसमें तो अब कुछ आप कर नहीं सकते हैं। फिल्म मेकर अशोक पंडित हैं, उन्होंने साफ साफ तौर पर कहा कि इफ्फी के जूरी प्रमुख के रूप में लेपिड का चयन IANB मंत्रालय की ओर से एक बहुत बड़ी चूक है, इसलिए मंत्रालय में जो लोग इस अपराध के लिए जिम्मेदार हैं उनके प्रमुखों को सजा मिलनी चाहिए। फिलिस्तीन के हमदर्द से कोई क्या उम्मीद कर सकता है? लेपिड द्वारा कश्मीर फाइल्स के लिए इस्तेमाल की गई भाषा पर मुझे कड़ी आपत्ति है। 3 लाख कश्मीरी हिंदुओं के नरसंहार को चित्रित करने को अश्लील नहीं कहा जा सकता है। मैं एक फिल्म निर्माता और एक कश्मीरी पंडित के तौर पर आतंकवाद के पीड़ितों के प्रति इस बेशर्म कृत्य की निंदा करता हूँ। दर्शन कुमार कहते हैं, जो इस फिल्म में एक्टर थे, वो कहते हैं कि हर व्यक्ति की अपनी अपनी व्यक्तिगत राय होती है, लेकिन इस बात को आप इंकार नहीं कर सकते कि कश्मीर फाइल्स में जो दिखाया गया है वो कश्मीरी पंडितों का वो सच है जिसे दिखाने से पहले बहुत सारे लोग चूक गए और दिखाना तक नहीं चाहते थे। जो लोग अभी भी आतंकवाद और क्रूरता के खिलाफ लड़ रहे हैं, ये वही फिल्म की सच्ची कहानी है। ये फिल्म अश्लील नहीं, हकीकत है जिसे बहुत सारे लोग स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। अनुपम खेर ने भी कहा कि झूठ का कद कितना भी ऊंचा हो, लेकिन सत्य के मुकाबले वो हमेशा छोटा ही होता है। भगवान उसको सद्बुद्धि दे। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो बात कही गई है ये सब कुछ प्री प्लान्ड थी, क्योंकि उसके बाद इंडिया में भी जो देशद्रोही लोग हैं, जो देश विरोधी लोग हैं, वो अचानक से सक्रिय हो चुके हैं। क्योंकि स्वरा भास्कर जैसे लोगों ने भी ट्वीट किया है, ये बात भी दुनिया के लिए साफ है, ऐसा कह रही है। तो आप स्वरा भास्कर, ऋचा चड्ढा, तापसी पन्नू, अनुराग कश्यप जैसे इन तमाम लोगों से आप क्या उम्मीद कर सकते हैं? ये लोग हमेशा देश के खिलाफ ही खड़े रहते हैं, बस देश में फिल्में बनाते हैं लेकिन सत्य को अपना नहीं पाते हैं। ये उन चीजों के खिलाफ खड़े रहते हैं जहां से इन्हें पैसे मिलते हैं। तो कश्मीर फाइल्स बहुत सारे देश विरोधी लोगों का चेहरा हम सभी के सामने लाकर रख रही है।